हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर 1, आपका है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने नंबर सिस्टम जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन से नेचुरल नंबर्स, कौन से इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सारी मैंने लास्ट वीडियो में आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको सारा कवर कर दिया था, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का। ठीक है, और प्लस हमने उस चैप्टर में क्या किया था उस वीडियो में, प्लस मैंने आपको टिक करवा दिए थे आपकी एनसीईआरटी की बुक में से कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस टाइम कवर करेंगे, जो कि रिवाइज सिलेबस है 2021 में जो आया हुआ है। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर इस टाइम कोई और नोटिफिकेशन आती है, यूक्लिड्स रिजल्ट लेमा अगर दोबारा ऐड होता है, हम बाद में कवर कर लेंगे। अभी हम सिलेबस करेंगे जो रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो हम इसको ऐड कर लेंगे बीच में। अभी हमारा सिलेबस जो स्टार्ट हो रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे, पर तब पढ़ेंगे जब हमें इसके बारे में सारी समझ आ जाएगी। अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी आप मुझे एक चीज़ का आंसर दो, आपने फैक्टराइजेशन की है लास्ट क्लास में? फैक्टराइजेशन ये वर्ड सुना हुआ है ना? फैक्टराइजेशन आप लास्ट क्लास में कर चुके हो, ये वर्ड आपका सुना हुआ है। तो कैसे करते थे आप फैक्टराइजेशन? मान लो मैंने आपको कह दिया कि 14 आपके पास कोई नंबर है, इसके फैक्टर बना दो। आप कहोगे मैम बहुत ईजी है, 14 है, मेरे माइंड में आया 7, मैंने 2 कर दिया, 2 आया 1 लिख दिया, और मेरे फैक्टर्स क्या बन गए 7 × 2, ये मेरे फैक्टर्स बन गए। अब दूसरा स्टूडेंट है, वो एग्जाम में क्या कर रहा है, 14 मैंने उसको कहा, उसके माइंड में आ गया 2, उसने यहाँ पे 7 लिखा, फिर 7 हो गया, फिर 1 आ गया, उसने फैक्टर्स बना के दे दिए 2 × 7। क्लियर हो गया? ऐसे ही मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि 36 के फैक्टर्स बना दो भाई। उसने क्या किया, पहले 2 पे गया 1 8, फिर 2 पे गया 9, फिर 3 पे, फिर 3, और फिर 3 पे 1। ये स्टूडेंट की नोटबुक चेक की, ये आंसर आया। क्या आया? 2 × 2 × 3 × 3, ये आंसर आ गया। अब दूसरे स्टूडेंट की नोटबुक चेक की, उस पर क्या आंसर आया वो देखिए, 36 को देख के उसके माइंड में आया कि ये तो 3 पे जा रहा है, 3 भी जा रहा है, 6 भी जा रहा है, तो मैंने 12 लिख दिया। फिर 12 देख के उसके माइंड में आया कि ये तो 2 पे जा रहा है, तो मैंने 6 लिख दिया। फिर उसने देखा कि 3 2 6 होता है, तो इसने 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, 1 हो गया। तीसरे स्टूडेंट की नोटबुक चेक की, किसी और स्टूडेंट की, तो 36 की उसके बाद की, तो उसके माइंड में क्या आया कि ये 2 पे जा रहा है। ठीक है, उसने 18 लिख दिया। अब उसको 18 जो है ना वो 3 पे लगा। ठीक है, इसने 6 लिख दिया, 6 भी इसको 3 पे लगा, उसने 2 लिख दिया। अब 2 तो जा ही रहा है, तो उसने 1 लिख दिया। अब जो सेकंड स्टूडेंट है उसने क्या लिखा, 3 × 2 × 3 × 2, इसने ये लिख दिया। और एक स्टूडेंट ने लिख दिया 2 × 3 × 3 × 2। क्लियर हो रही है इतनी बात? ये लिख दिया। अब सारे स्टूडेंट्स की नोटबुक अगर मैं चेक करूं तो ये सब चीज़ें अलग अलग है। एक ने लिख दिया, ये एग्जाम्पल अलग है और ये एग्जाम्पल अलग है। इसमें एक ने लिख दिया 2 × 2 × 3 × 3, एक ने लिख दिया 3 × 2 × 3 × 2। बात ये 3 की फैक्टराइजेशन की ही है। सबने 36 के फैक्टर्स ही बनाए हैं। ठीक है, सबने क्या किया है, 36 के फैक्टर्स ही बनाए हैं, पर सबके अलग अलग आंसर्स हैं। वही चीज़ इसमें कही गई है। देखिए इसमें क्या है, अगर मैं लिख दूँ 4 × 3 लिख दूँ, 4 × 3 लिख दूँ या 3 × 4 लिख दूँ, कोई फ़र्क होता है? 4 3 भी 12 होता है और 3 4 भी 12 भी होता है। यही चीज़ होती है ना। अब हम आते हैं आपकी थ्योरम पे। थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 के अलावा किसी और भी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, 2 3 4 किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। लेट्स सपोज मैंने 24 ले लिया। 24 जो है, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ, 24 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 2 12 2 6 2 3 3 1। अब ये कितनी 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, ये जो 24 नंबर है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसको मैं लिख सकती हूँ ना 2 × 12, इसको मैं और भी लिख सकती हूँ 2 × 2 × इस तरह से जो हमने इसके फैक्टर्स बनाए, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। मीन्स ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ, दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। जैसे कि एक सिंपल सी बात यह है कि जो नंबर प्राइम नहीं होगा ना वो कंपोजिट नंबर ही होगा। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर या तो वो खुद से ही डिवाइड होता है, जैसे 5 है, 5 जो है एक प्राइम नंबर है, 5 को मैं किसी मल्टीपल में नहीं लिख सकती। जैसे कंपोजिट नंबर है, इसको मैं किसी 2 फैक्टर्स में लिख सकती हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास 6 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 3। इसका 3 भी एक फैक्टर है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 1 के अलावा किसी और नंबर से भी जब वो डिवाइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड। फैक्टर कैसे हम इसके बना सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। पहली बात यह है कि जो हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे वो फैक्टराइजेशन क्या होगी, यूनिक होगी। यूनिक का मतलब क्या है,
देखिए अब इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 2 की फॉर्म में और 3, 2 2 और 3 3, ठीक है। ये यूनिक रहेगी। यूनिक कैसे रहेगी ये देखिए, अब इसने किया तो इसका आया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या आया, इसका भी यही आया 3, एक ये रहा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आया, तो यही है ना। आया इसका भी यही है 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। यूनिक का यहाँ पे क्या मतलब है, फैक्टर्स वही बन रहे हैं 2 और 3, उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर, फैक्टर्स वही बनने हैं, यूनिक रहना है। ये नहीं है कि किसी के माइंड में कुछ और आ गया तो फैक्टर्स कुछ और आ जाएंगे। जब उनके प्राइम फैक्टर्स बन गए तो फैक्टराइजेशन जो होगी वो यूनिक होगी। आगे क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब ये लाइन मैंने ये समझाया किस लिए है, इस लाइन को क्लियर करने के लिए। ये देखिए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब वो जो प्राइम फैक्टर्स हैं किस ऑर्डर में आए हैं। जैसे कि ये देखिए ये ऑर्डर में आए 2 × 2 × 3 × 3, ये ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2 × 3 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 3 3 2। अलग अलग ऑर्डर्स में है ना, ऑर्डर्स इनके अलग अलग हैं, पर ये नंबर्स क्या हैं, फैक्टराइजेशन क्या है, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। सबकी फैक्टराइजेशन एक ही आई है, कुछ अलग अलग फैक्टर्स नहीं बन के आए हैं। अगर उसके माइंड में पहले 3 आया, उसके माइंड में पहले 2 आया, तो इनके फैक्टर्स अलग अलग नहीं बने हैं, लास्ट में जाके उनको फैक्टर्स सेम ही मिले हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है सेकंड स्टूडेंट ने भी आंसर वही दिया है, फैक्टराइजेशन जो है वो सेम ही हुई है, उसकी फैक्टराइजेशन यूनिक रहेगी। उनके जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, मीन्स कोई 2 × 2 लिख देगा, उसके बाद 3 × 3 लिख देगा, कोई 3 × 2 3 × 2 इस तरह के लिख देगा, कोई 2 × 3 फिर 3 × 2 लिख देगा। इस तरह से इनके ऑर्डर्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम इसको लिख सकते हैं, बट जो इनकी फैक्टराइजेशन होगी वो हमेशा यूनिक रहेगी, नंबर यही यूज़ होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में नंबर यही यूज़ होंगे। अब मैं कहूँ कि 4 × 3 × 2 ये इक्वल होता है 2 × 3 × 4 के, ठीक है। नंबर्स तो मैंने वही यूज़ किए हैं ना, मैंने नंबर्स को तो चेंज नहीं कर दिया, नंबर्स मेरे वही यूज़ हुए हैं। बस मैं क्या कर सकती हूँ, इसका ऑर्डर इधर उधर कर सकती हूँ मल्टीप्लाई में, सिंपल सी बात है। क्लियर होगी इतनी चीज़, यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम में कुछ अलग सा फंडा नहीं है, बस यही चीज़ है कि जब आप फैक्टर्स बनाने लगोगे, अब आप इसको देखिए 7 × 2 आया 2 × 7 आ गया, आंसर तो कोई अलग नहीं आना ना, आंसर तो सेम ही आना है। 7 × 2 कर दूँ या मैं 2 × 7 कर दूँ, अब मेरे फैक्टर्स भी यही बनने हैं 2 और 7, ये तो प्राइम फैक्टर्स बन गए ना, फैक्टर्स भी यही बनने हैं 2 और 7, ये यूनिक रहेगी हमेशा। पर होगा क्या, जो इनका ऑर्डर होगा वो अलग अलग हो सकता है। क्लियर होगी किसी चीज़, यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम है, समझ आ गई। इससे रिलेटेड देखते हैं, ये आप देख लीजिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। वही चीज़ दोबारा बताई हुई है कि अगर नेचुरल नंबर्स हैं, चाहे वो कंपोजिट नंबर्स की हमने बात की थी, यहाँ पे हमने क्या बात की थी, कंपोजिट नंबर की बात की थी। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इस तरह से हमने बात की थी। या हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं किसी भी नेचुरल नंबर की, लाइक मैंने 5 × 6 कर दिया 30, मैंने इसके 30 के फैक्टर्स बनाए, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, 3 आ गया, फिर 2, देन 2 और 1, इस तरह से आ गया। मेरे फैक्टर्स 30 के क्या बन गए, 5 × 3 × 2 ये बन गए। अब ये प्राइम नंबर्स हैं, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर्स बन गए। ये मेरा 30 एक नेचुरल नंबर था, उसके मैंने प्राइम फैक्टर्स बना दिए, तो इसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। फिर वही बात आ गई, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, बट इनकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे नेचुरल नंबर यूज़ हुआ है, देखिए ये क्लियर मैं क्यों कर रही हूँ, MCQs भी आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस में, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स सपोज कि उन्होंने आपसे पूछ लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो नेचुरल नंबर्स की यूनिक होती है कि नहीं होती है, ट्रू फॉल्स ही हो गई, या कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ही आ गया। कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे कह दिया कि नेचुरल नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, तो क्या उसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, ये चीज़ कुछ भी किसी टाइप से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर, या यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लिया जाए कंपोजिट नंबर, कोई भी वर्ड यूज़ कर लिया जाए तो आंसर विल बी दिस, कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। क्लियर होगी इतनी चीज़। कोई और एग्जाम्पल लेके आप करना चाहोगे, देखिए मैंने 24 को ले लिया, अब मेरे माइंड में ना 4 को देखते ही बात आई कि ये तो 2 पे चला जाएगा, मैं इसको 2 पे ले गई, तो ये 12 आ गया।
अब फिर मेरे माइंड में बात है कि पीछे 2 आ रहा है ना, तो ये 2 पे ही जा रहा है, तो मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। फिर मेरे माइंड में बात है ये भी 2 पे ही जा रहा है, तो मेरे पास 3 आ गया। अब 3 तो है ही है। अब किसी और ने 24 का किया तो उसके माइंड में बात आती है कि ये तो 3 पे जा रहा है, ठीक है, तो 8 आ गया। फिर 8 है तो 2 पे जा रहा है, तो ये 4 आ गया, फिर 2 पे जा रहा है, ये 2 आ गया, फिर 2 पे जा रहा है, ये 1 आ गया। अब फैक्टराइजेशन फिर वही बात आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके फैक्टर्स बने ये वाले और इसके फैक्टर्स क्या बने, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या कोई डिफरेंस है? फैक्टर्स वही यूज़ हुए हैं, 2 की जगह पे 2 आया, 2 की जगह पे 2 आया, 2 की जगह पे फिर 2 आया, 3 की जगह पे 3 आया। कोई फैक्टर्स में डिफरेंस नहीं है, जस्ट क्या है, ऑर्डर का डिफरेंस है। क्लियर? वो चाहे आप नेचुरल नंबर ले लो और चाहे आप कंपोजिट नंबर ले लो, एक ही डिफरेंस आता है। समझ आ गई इतनी सी चीज़ कि आपकी फंडामेंटल थ्योरम में कहा क्या गया है। एक फंडा क्या है, कोई खास फंडा नहीं है, बस इतनी सी बात है जो फैक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी की हुई है, और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाती हूँ। देखिए 140 के फैक्टर्स बनाने हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसको लिखना है। फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 140 के फैक्टर्स बनाने हैं तो बना लेते हैं, सिंपल है। तो 2 पे तो जा ही रहा है, पता ही है, 70, ठीक है। अब 70 है तो 2 पे फिर 3 और 5, देन 35 है तो 7 पे, देन 5 पे 1। क्लियर? तो प्राइम फैक्टर्स आपके कौन कौन से बन जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। आप करके देख लेना, कुछ स्टूडेंट्स के ये भी आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, सेम ही बात है, आप जैसे भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर हो गई? ये हमारा हो गया टॉपिक 1। अब 2 देख लेते हैं। 156 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, चलिए बना के देखते हैं। 156, तो मुझे ये देख के लग रहा है कि 6 है पीछे, तो 2 पे तो डिवाइड हो ही रहा है, 2 7 8, फिर 2 पे जा रहा है 3 और 9। अब देखिए 9 और 3 को देख के मुझे क्या लग रहा है, मैं एक बात बताती हूँ आपको, अगर 3 पे डिवाइड होने वाला कोई भी होगा ना, तो उनका जो सम होगा ना, वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर होगा ना, जैसे कि मैंने ले लिया 9 और 3, 12 हो गया ना, 12 3 पे डिवाइड हो रहा है ना, यस, 9 + 3। अगर आपको 3 के डिवाइड का कुछ भी करके देखना हो ना, तो उनके नंबर्स को ऐड कर लेना। बहुत ईजी सा एक चीज़ है कि उनके नंबर्स को ना आप ऐड कर लेना। जैसे ये 9 और 3 को 39 जा रहा है या नहीं जा रहा है वो बात अलग है, कुछ नंबर बड़ा भी हो सकता है, ये तो एक छोटा सा नंबर है, 3 पे वैसे ही आपको पता चल रहा है, बट कुछ बड़ा नंबर भी, चाहे आप 10 डिजिट नंबर ही ले लो, चाहे कोई 10 डिजिट नंबर ही आ जाए, बहुत बड़ा नंबर आ जाए, आप उनको क्या करना कि उनका ना सम कर देना नंबर्स का। तो वो देख लेना कि अगर वो सम 3 पे डिवाइड हो गया ना, दैट मीन्स कि वो पूरा ही 3 पे डिवाइड होएगा। क्लियर होगी इतनी सी चीज़? ये एक छोटी सी ट्रिक है, बीच में मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो पूरी वीडियोस देख रहे हैं उनको एक स्पेशल बेनिफिट है, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, कभी भी 3 पे डिवाइड करने वाली कोई भी चीज़ देख लेना। एक और चीज़ बता देती हूँ, 5 पे डिवाइड होने वाले नंबर क्या होंगे, उनके लास्ट में 0 होएगी या 5 होएगा, ठीक है। 2 पे डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा, उनके लास्ट में इवन नंबर होगा। और भी बताऊंगी बहुत सारी ट्रिक्स, रेगुलर मेरी वीडियोस देखते रहिए। 2 1 और 2 पे जा रहा है, ध्यान से देखो, 2 पे जा रहा है, मैंने लिख दिया 2, बच्चों ने कह दिया हाँ जी, नहीं जा रहा, 3 पे जा रहा है। अभी वही तो बात हम कर रहे थे, 13 देन 1। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए स्टूडेंट्स को मैंने ये तो करवा दिया और ये भी करवा दिया। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम ये भी करवा दो, ये भी करवा दो और ये भी करवा दो, और हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठ के वीडियो देखेंगे, नोटबुक पकड़ेंगे नहीं, और फिर हम लास्ट में कह देंगे कि समझ तो आ गया था बट एग्जाम में सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। एग्जाम में सॉल्व नहीं होना क्योंकि हमने करके ही नहीं देखा। इसलिए ये है आपका होमवर्क पार्ट, ठीक है। ये बैठ के खुद कीजिए और मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कीजिए कि आपने किया क्या है और आंसर कितना आया है, ठीक है। अब ये नहीं करना कि एनसीईआरटी की बुक उठाई और लास्ट में आंसर्स देखिए और मैम को फटाफट कमेंट कर दो, नहीं, ये आपने खुद करके देखने हैं। ये तीनों पार्ट आप खुद करके देखोगे। अगर कोई पार्ट नहीं समझ आता है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख देना, मैम फर्स्ट का 4th पार्ट समझ नहीं आया तो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। करके ज़रूर देखना,
फोर्थ नहीं समझ आया, फिफ्थ नहीं समझ आया, ये एक एग्जाम्पल है जस्ट। तो जो भी आपको नहीं समझ आएगा वो हम वहाँ पे करेंगे, बट स्टार्टिंग में आप खुद करके देखेंगे। अगर आप खुद नहीं करेंगे ना तो जितना मर्जी अच्छा आप पढ़े हो, कोई भी अच्छा टीचर, मैं कहती हूँ सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जितना मर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप करके चले जाओ, कुछ भी करके चले जाओ, ओनली वीडियोज़ देखने से कुछ नहीं होगा, या स्कूल के लेक्चर से कुछ नहीं होगा। आपको अपने हैंड से जब तक आप नहीं करके देखोगे ना, आप सारे सम्स अगर अपने अपने हैंड से एक बार सॉल्व किए हुए हैं, कभी भी नहीं भूलता। आपको एक बार लगता है कि हाँ जी मैं भूल चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, पर जब एग्जाम में बैठते हो ना, वो सारा कुछ अपने आप माइंड में आना शुरू हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था, है ना। तो ठीक है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, बस ये खुद आप सॉल्व करके देखोगे। ये आपका होमवर्क पार्ट रहेगा। ये 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, जस्ट आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओ, ये क्या है? ये है कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। समझने वाली बात है बच्चों। एक नंबर दिया है 4n, n इज अ नेचुरल नंबर, n इसमें क्या है? एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर इच 4n एंड्स विद डिजिट 0। कोई वैल्यू n की ऐसी आ रही है कि मैं 4n निकालूँ तो कोई नंबर आए और जिसके लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए। चलिए करते हैं। मैम समझ नहीं आ रहा, पर करवाऊंगी तो समझ आएगा बच्चों। देखिए मैं एज्यूम कर लेती हूँ, इन्होंने कहा है कि क्या कोई आती है, मैं लेके चल लेती हूँ कि हाँ जी एक आती है। ठीक है, लेट 4n एंड्स विथ 0 फॉर एनी नंबर n। कोई एक नंबर के लिए ना मेरी जो 4n है ना, मैं एज्यूम करके चल लेती हूँ कि 0 आती है। अब मैंने लिख दिया कि 4n जब मैं इक्वल टू करती हूँ ना, लास्ट में 0 आती है। आगे क्या आता है वो नहीं मुझे पता, आगे ABC कुछ भी आए, मुझे तो लास्ट में 0 से मतलब है। ठीक है, लास्ट में मैंने कह दिया कि मेरे पास 0 आती है। अगर लास्ट में 0 आती है तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इम्प्लाइज। ये साइन किसका होता है? इट इम्प्लाइज। पता ही है आपको। इट इम्प्लाइज अगर 0 आती है लास्ट में तो प्राइम फैक्टर ऑफ 4n इज 5। अब आप कहेंगे मैम ये चीज़ कहाँ से आई? ये 5 इसका प्राइम फैक्टर कैसे बन गया? देखिए मैंने कोई नंबर लिया, मान लो मैं नंबर ले लेती हूँ 50। अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, सबसे पहले आप कहोगे मैम 5 आएगा, तो 10 आएगा, देन 5 आएगा, फिर 2 आएगा, देन 2, फिर 1, यही चीज़ आएगी। छोड़ देते हैं इसको। मैंने ले लिया 70। सबसे पहले 0 देख के माइंड में क्या चीज़ आती है कि 5 से तो इसने डिवाइड हो ही जाना है, यही चीज़ आएगी ना। 5 से तो इसने डिवाइड हो ही जाना है। मैंने नंबर ले लिया 1000, 5 से तो इसने डिवाइड हो जाना है। कोई भी नंबर हो जिसके पीछे 0 आएगी ना, उसने जब भी मैं फैक्टर बनाने लगूंगी ना, मैंने 150 ले लिया, मैंने 140 ले लिया, मैंने 340 ले लिया, कोई भी नंबर जिसके पीछे 0 आएगी ना, वो 5 पे तो डिवाइड हो ही जाना है। ठीक है, मैं ले लूँ 750, मैं इसको 5 पे डिवाइड करूँ, ये आ जाएगा 5, और देन 25, ये मेरा 5, ये 25, देन 0। ये कोई भी नंबर मैं ले लूँ, कोई भी नंबर 70, 80, कोई भी नंबर जिसके पीछे 0 है ना, उसने 5 से डिवाइड हो जाना है। तो यानी कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगा ना, उसका एक प्राइम फैक्टर जो होगा वो 5 ज़रूर होगा। एक प्राइम फैक्टर 5 ज़रूर होगा, और प्राइम फैक्टर्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर एक 5 ज़रूर होगा उसमें। इतनी बात तो क्लियर है ना, एक 5 उसमें ज़रूर होगा। अब देखिए नाउ 4n को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4n को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2n। ठीक है, यानी कि मेरे पास इसके फैक्टर्स क्या बने? 2 बने, 2 × 2। अभी हमने बात की थी यहाँ पे फैक्टराइजेशन की, कि जो फैक्टर है ना यूनिक ही बनते हैं। 2 × 2 × 3 ऐसे थे ना, यूनिक ही बनते हैं, कोई अलग अलग फैक्टर्स नहीं निकल के आने। अब 2 × 2 बन रहा है तो 2 × 2 ही बनना है भाई। 4n का 5 कहाँ से आ जाना है बीच में? 5 नहीं आना कभी भी। 2 × 2 बन रहा है तो 2 × 2 ही रहना है। 4n करना है, 4 मैंने 4 कर दिया। ठीक है, क्या बना? 4 × 4 × 4 × 4। फैक्टर्स क्या बनने हैं? 2 × 2 × इसके भी बना दो 2 × 2, इसके भी बना दो 2 × 2, इसके भी बना दो 2 × 2, यही बनने हैं ना। 4n भी कर दोगे ना, तब भी आप इसको 10 टाइम्स लिख लोगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 समथिंग 2 × 2 ही बनने हैं। 4 मतलब 2 × 2 n के कुछ और फैक्टर्स तो नहीं निकल के आ जाने।
5 तो कभी भी नहीं आएगा, 5 तो कभी भी नहीं आ सकता, यही चीज़ है ना। तो यहाँ पे क्या है, 4n के फैक्टर्स जो है ये प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 बन रहे हैं, ये कैसे चेंज हो जाएंगे, ये चेंज नहीं होने, क्योंकि ये तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम बताती है। बट बाय फंडामेंटल थ्योरम प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं, प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक, प्राइम फैक्टर्स तो यूनिक होते हैं। और आप कह रहे हो कि ये 2 × 2 के बाद अलावा ये 5 भी फैक्टर होगा, तो इसको हम दे देते हैं नंबर 1, विच इज़ द कंट्रोडिक्शन ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे मेरे पास जगह बची है कम, तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ विच इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ फर्स्ट। ये जो फर्स्ट हमने कहा कि प्राइम फैक्टर 5 हो जाएगा, ये तो इसकी कंट्रडिक्शन आ गई है ना, ये चीज तो नहीं हो सकती। इट इम्प्लाइज देयर इज नो नेचुरल नंबर for which 4n ends with 0। कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिससे आपकी वैल्यू आ जाए लास्ट में 0, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है। 4 500 भी कर दोगे ना तब भी नहीं आनी, क्योंकि 2 × 2 की ही पावर 500 आपने करनी है, बार बार आपने 2 × 2 × 2 ही लिखी जाना है, कभी भी नहीं आनी। 5 तो फैक्टर कभी भी नहीं आएगा। ये है ये है यूनिकनेस फैक्टराइजेशन की, ये है कहती हमारी फंडामेंटल थ्योरम। ये एग्जाम्पल करने के बाद आपको फंडामेंटल थ्योरम और भी अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होनी चाहिए। हो गई कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट करेंगे, रिप्लाई की वेट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है। ओके, पीडीएफ रिक्वायर्ड है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ अगर आपको रिक्वायर्ड है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ के साथ ही मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपने पीडीएफ्स को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट की 1.2 हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की। अब हमने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो की है ना, हमने साथ के साथ ही उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं, क्योंकि क्या है हमारी एक्सरसाइज भी साथ साथ कवर हो रही है, उसका क्वेश्चन किया उसके साथ में ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया, तो हमारा कंसेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होता है, ये मेरा मानना है। तो चलिए ये मैं करवाती हूँ अब आपको। ये आपका 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल इसकी की थी, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज में मैंने वो उठा लिया। अब सेम हो जाएगा ना, तो आपको इजी हो जाएगा। देखिए अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ये तो सारे स्टूडेंट्स ने मुझे खुद ही बताना शुरू कर देना है। मैम स्टार्टिंग में ना हम लेके चल लेते हैं लेट, क्या लेके चलना है, लेट, क्या लेके चलना है बच्चों, क्या लेके चले थे पहले, ये देखो किया था ना, लेट 6n एंड्स विद 0। यहाँ पे 4n है, जो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 6n है, तो 6n लेके चल लेते हैं। लेट 6n एंड्स विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर के लिए मैंने ये चीज़ कह दी कि जो 6n है किससे हो रहा है, एंड किससे हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है। चलो, इट इम्प्लाइज 6n, दैट मीन्स मैंने क्या कह दिया, 6n इज इक्वल टू सम नंबर आएगा, लास्ट में क्या आएगी, 0 आएगी। बट इट इम्प्लाइज जो 6n है, ठीक है, हैज़ 1 प्राइम फैक्टर। कौन सा आएगा इसका 1 प्राइम फैक्टर, दैट विल बी 5। हाँ जी, जिसके पीछे 0 आ गई उसका एक प्राइम फैक्टर कौन आएगा, 5। यही किया था ना लास्ट वाले एग्जाम्पल में। ये देखो 4n की एक प्राइम फैक्टर आएगा 5, कोई भी हो जाए, एक प्राइम फैक्टर इसका क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि लास्ट में हमने क्या ले ली, 0 ले ली। बट अब हम लिखते हैं 6n को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो 2 × 3 बनते हैं।
2 इंटू 3 रेज टू पावर n। देखिए ना 6 के अगर मैं फैक्टर्स बनाने लगूंगी यही आएंगे, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 और 3 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 इंटू 3 मैं इसको लिख सकती हूँ, तो पावर n ये बन रहे हैं। ठीक है, तो 6 की पावर n तो वो तो फैक्टर्स दे रही है 2 इंटू n, पर हमारी फंडामेंटल थ्योरम तो कहती है कि फैक्टर्स यूनिक होते हैं। बाय फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहती है, बाय फंडामेंटल थ्योरम प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज यूनिक। कोई भी नंबर हम ले लें तो उनके प्राइम फैक्टर्स तो यूनिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक 5 फैक्टर बन गया, इसके फैक्टर बने हैं 2/3, तो इसको हमने दिया हुआ है नंबर 1, विच इज अ कंट्राडिक्शन ऑफ नंबर 1, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ 1 की तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। आप कह रहे हो कि 5 प्राइम फैक्टर है, बट मेरे पास तो प्राइम फैक्टर आए हैं 2 और 3, तो जो 5 है वो प्राइम फैक्टर हो नहीं सकता। अगर 5 प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता तो इसका मतलब 6 रेज टू पावर n जो है वो कोई एंड 0 से हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर 5 प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता तो फिर 6 रेज टू पावर n 0 से भी एंड नहीं हो सकता। ये भी बात याद रखना कि अगर प्राइम फैक्टर 5 आएगा तभी तो वो 0 से हो सकता है ना, क्योंकि 0 वाला कोई भी नंबर मैं उठाऊंगी उसका एक फैक्टर 5 जरूर आएगा। कोई भी नंबर आप उठा लो, ये एक प्रॉपर्टी है। चाहे आप 10 डिजिट कोई नंबर उठा लोगे ना, लास्ट में अगर 0 लगी होगी तो वो 5 से डिवाइड जरूर होगा, तो उसका प्राइम फैक्टर जो है वो 5 जरूर आएगा। क्लियर, तो इट इम्प्लाइज क्या चीज़ होगी, अगर इसके फैक्टर्स 2 और 3 हैं तो नहीं हो सकता। इट इम्प्लाइज देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 6 raised to power n ends with 0। कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 6 रेज टू पावर n को 0 से एंड करवा दे। क्लियर होगी इतनी चीज़। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो हमारी सीरीज़ अभी स्टार्ट हो गई है, ये पूरा टर्म 1 का सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी की पूरी वीडियोज़ आपको NCERT की इसमें मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। प्लस हम टॉपिक सारे कवर करेंगे, बस आपको होमवर्क ज़रूर करना पड़ेगा। ये मत कहना कि मैम सारा कुछ ही आप करवा दो, होमवर्क नहीं देना। होमवर्क मैंने आपको दे दिया है। जो आपका आज का होमवर्क है, अगेन मैं आपको बता दूं कहाँ पे है हमारा, यस ये है हमारा 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपका एज अ होमवर्क है। और आपने मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्या करना है, जल्दी जल्दी बताओ। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे इसके आंसर जो है वो सेंड करने हैं। अगर जिसका आंसर नहीं आया तो इसका मतलब आपने चेक ही नहीं किया।